नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। न्यूज ब्रीफ की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि खमनाई की मौत पर जम्मू कश्मीर में बंद का असर देखा गया। डोडा और किश्तवाड़ में बंद का पूरी तरह से असर देखने को मिल रहा है। शिक्षण संस्थान भी बंद और यातायात भी प्रभावित है और दोनों जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के विरोध में शिया समुदाय द्वारा दी गई बंद की कॉल का असर रविवार को जम्मू संभाग और कश्मीर घाटी के कई इलाकों में देखने को मिला। जम्मू संभाग के डोडा और किश्तवाड़ की बात करें तो ये दोनों जिले पूरी तरह से बंद रहे। दोनों जिलों में बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और अधिकांश दुकानें बंद रहीं। सार्वजनिक परिवहन भी आंशिक रूप से प्रभावित हुआ, जिससे आम लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा। प्रशासन ने एहतियातन पहले ही शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए थे और साथ ही किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बंद के दौरान कहीं से भी किसी तरह की हिंसा या फिर तोड़फोड़ की खबर नहीं है। बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और लोगों ने संयम बरतते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। चल रहा है, उसके चलते जम्मू यहाँ डोडा में जो है वो बंद की कुछ कॉल वगैरह दी गई थी। उसी के मद्देनज़र जो है वो पुख्ता सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर कंपोनेंट्स हों या बाकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हों, उसका जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ आए थे। और यहाँ पे मोस्टली जो है वो दुकानें कुछ कुछ आदि खुली हैं, कुछ बंद हैं। बट हम जो खुली हैं उनको एश्योर करने आए हैं कि उनको कोई ज़बरदस्ती बंद नहीं करवाएगा। और बाकी लोग भी जो हैं उनसे भी यही अपील करने आए थे कि जो कुछ भी वो बोलें कहें वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली कहें, क्योंकि इस लेवल में जो है कोई भी कमेंट वो उल्टा हो सकता है। तो उसके लिए वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह जो है वो जो भी स्टेटमेंट देनी हो वो स्टेटमेंट दें। डिस्ट्रिक्ट में कुछ सेंसिटिव जगह है जहाँ पर इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, क्या वहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए? जैसे मैंने पहले कहा, हमारे डोडा, भद्रवा, गंदोह, थातरी, असर, देसा, जहाँ जहाँ भी हमें जो है वो सेंसिटिव लोकेशंस हैं, वहाँ पे हमने एक स्पेशल डिप्लॉयमेंट प्लान के तहत वहाँ पे हमारे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर कंपोनेंट्स वहाँ पे तैनात किए गए हैं। और कोशिश यही होगी कि जो कुछ भी ये दिन है ये पूरा मन निकले, क्योंकि इस टाइम थोड़ी सी चार्ज्ड माहौल है। और इस माहौल में जो कुछ भी कहें, यूथ जो है वो उनको यही मेरी अपील रहेगी कि जो कुछ भी कहें मीडिया पे या बाकी सोशल मीडिया पे वो रिस्पॉन्सिबली कहें। जो र्यूमर मॉन्गर होगा या जो भी कोई र्यूमर फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स पे या बाकी जो है जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते, ना ही अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स को कभी भी जो है वो आप आगे फॉरवर्ड मत करें, क्योंकि वो आपकी ही तसव्वुर की जाएगी कि आप ही ने उसको जो है वो। तो चलिए अब बात करेंगे कश्मीर घाटी की अपडेट की। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी आज पूरी तरह से बंद देखी गई। श्रीनगर में खासतौर पर इसका व्यापक असर देखने को मिला। आयतुल्ला खामनेई के निधन के विरोध में बाजार व शिक्षण संस्थान बंद रहे और लाल चौक घंटाघर एहतियातन सील किया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा नजर आई। सुरक्षा बलों की तैनाती जगह जगह पर कश्मीर में देखने को मिली और सड़कों से यातायात नदारत, लोगों से शांति एवं सौहार्द की अपील की गई। कश्मीर घाटी में आज ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के निधन के विरोध में पूर्ण बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राजधानी श्रीनगर सहित संभाग के अन्य जिलों में बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान और शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहे। सड़कों पर यातायात नदारत रहे और अधिकांश इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन लाल चौक घंटाघर को रविवार को ही सील कर दिया था और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हालांकि बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण बताया जा रहा है और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है।
आज कश्मीर बंद की कॉल मीरवाइज उमर फारूक की जानिब से दी गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर तारें लगाई गई है। इस वक्त घंटाघर श्रीनगर में हम इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं तारें जो है यहाँ पर बिछाई गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है टीन शेड भी लगाए गए हैं। पूरी तरीके से ये ब्लॉक कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस रखी गई है। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी साइड से बात करें तो कुछ साइड जो है वो खोले गए हैं जहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट आप देख सकते हैं इस वक्त हो रही है। यानी कि ट्रैफिक मूवमेंट जो है कुछ कुछ जगहों से हो रही है, कुछ एरियाज छोड़ दिए गए हैं जहां पर ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो चल रही है, हो रहे हैं। और वहीं पर अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो बिल्कुल ही बंद है। लेकिन अगर हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वो बिल्कुल इस वक्त जो है एक साइड से उसको खोल दिया गया है। लाल चौक श्रीनगर में इस वक्त हम मौजूद है, एक साइड बंद है, घंटाघर का साइड जो है वो बिल्कुल बंद है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल जो है वो मेजर प्रोटेस्ट यहीं पर हुए, एहतजाज यहीं पर हुए थे। घंटाघर के बिल्कुल सामने जो है वो प्रोटेस्ट किए गए थे। लेकिन आज जो है उसको बिल्कुल अच्छी तौर पर जो है बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं तारें बिछाई गई है, बाकी जो है टीन शेड लगाए गए हैं ताकि प्रोटेस्ट जो है वहां पर आज ना हो। तमाम तर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रखे गए हैं और कुछ साइड जो है वो खोल भी दिए गए हैं जहां पर ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो इस वक्त जारी है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। वादी कश्मीर में बंदिशों का सिलसिला लगातार जारी है और इस वक्त मैं लाल चौक में मौजूद हूं। आपको बताते चले कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। जबकि एक साइड से वैली में मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, मगर साथ ही साथ जो ट्रैफिक की आवाजाही है, यानी टू वे ट्रैफिक जिस तरीके से चलता था, मगर आपको बताते चले कि लाल चौक में आज दो ट्यूब नहीं एक ही ट्यूब काम कर रहा है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो है समीर मेरे साथ आपको दिखाना चाहेंगे। ये मेन रोड MA रोड का जो आप देख सकते हैं जहां से गाड़ियों की आवाजाही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, टू व्हीलर्स या कह सकते हैं कि प्राइवेट गाड़ियां जो है वो चल रही है। मगर दूसरे साइड से आप देख सकते हैं कि तार से रास्तों को बंद कर दिया गया है, बार्बर्ड वायर्स लगा दी गई है, साथ साथ बैरिकेड्स लगा दी गए, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात है। इस बीच अगर आप देखेंगे दिस इज द राइट साइड जो कि बिल्कुल कनेक्ट करता है घंटाघर को लेकर, यानी ये वो एरिया है जहां से सीधा घंटाघर कनेक्टेड है। और कल इसी रास्ते से कई सारे पोजीशंस या प्रोटेस्ट के जी हाँ काफी काफी ज्यादा काफिला देखने को मिला था। मगर जबकि अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिशियल ने जो खास तौर पर आज बंदिशों को लेकर जिस तरीके से स्टेप्स लिए हैं, तो पूरे वैली में कह सकते हैं कि लगातार सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी जी हाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी ना हो जाए। या इस बीच कह सकते हैं कि वादी कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट जी हाँ उसकी स्पीड भी डाउन कर दी और कई इलाकों से ये खबरें मौसूल हो रही है कि प्रीपेड सर्विसेज का जो मोबाइल नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहा है। तो कह सकते हैं कि इस वक्त वादी कश्मीर में मुकम्मल एक साइड से हड़ताल है तो दूसरे साइड से रिस्ट्रिक्शंस भी दिखाई दे रही है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में आज बंद की कॉल का व्यापक असर देखने को मिला और सुबह से ही बाजार पूरी तरह से बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। आम दिनों में चहल पहल से भरा रहने वाला ये क्षेत्र आज शांत नजर आया। बंद के आह्वान को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की और जगह जगह सुरक्षा चौकियां बनाई गई और आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। हालांकि पूरे इलाके में हालात शांतिपूर्ण बने हुए हैं और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों ने एहतियात के तौर पर अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। डाउनटाउन इलाके में मौजूद है। आज वादी कश्मीर में मुत्तहिदा मजलिस उलमा की तरफ से कश्मीर बंद की कॉल दी गई है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा के सरबरा और मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की तरफ से आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी की शहादत और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मुसलसल जारियत के खिलाफ आज वादी भर में कॉल दी गई है, जिसका असर ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नूर है और आप देख सकते हैं ये नवाटा की तरफ जाने वाला रास्ता है जहां बैरिकेडिंग की गई है, खारदार तार यहां पे लगा दी गई है। वहीं पुलिस और CRPF के अहलकार यहां पे तैनात कर दिए गए हैं और किसी भी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और ना सिर्फ यहाँ खानियार में बल्कि कश्मीर के दीगर इलाकों के साथ साथ श्रीनगर शहर की बात करें तो नवाटा, खानियार और जड़ीबल,
मायनावारी और जो शिया डोमिनेटेड इलाके हैं वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों को कल शाम से ही तैनात कर दिया गया है और किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को टैकल करने के लिए इस तरीके के हिफाजती इक़दाम लिए गए हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ सुबह की तस्वीरें। बाज़ाब्ता तौर पर जो भी यहाँ राहगीर गुजरते हैं या कोई स्कूटी, बाइक या गाड़ी जो है उनको पूछ के यहाँ से आगे इजाज़त दी जाती है जाने की। और मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि आज इस हड़ताल का असर जो है वो दिखाई दे रहा है और सुबह से ही आप देख सकते हैं सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। और वहीं देखा जाए तो कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट स्पीड को हुकाम की तरफ से एहतियाती तौर पर कम कर दिया गया है और कई सारी मोबाइल कॉल्स जो है वो भी नहीं हो रही है जो पोस्ट पेड मोबाइल सिम्स है। और मजमूई तौर पर जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा के सरबराह मीरवाइज़ की तरफ से आज कॉल दी गई है उसका असर दिखाई दे रहा है। इस कॉल की जो हिमायत है वो मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की तरफ से की गई है। और ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं डाउनटाउन श्रीनगर की, जहां पर आज हड़ताल कॉल का असर दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस डाउनटाउन इलाके के साथ साथ शहर के दीगर हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस और नीम फौजी दस्तों की तैनाती कल शाम से ही अमल में लाई गई है। वहीं लाल चौक की बात करें तो लाल चौक में भी कल शाम से ही पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को बढ़ा दिया गया है। और ख़ासकर इन ऐसे इलाकों में जो शिया डोमिनेटेड है वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, खारदार तारें लगा दी गई है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो जामिया मस्जिद के बिल्कुल सामने हम मौजूद हैं, हालांकि जामिया मस्जिद के गेट्स ओपन हैं, ताहम एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इर्द गिर्द पुलिस और सीआरपीएफ की गाड़ियाँ तैनात कर दी गई है, एहलकार तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। वाज़ेह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को ईरान और इसराइल के मुश्तरका स्ट्राइक में शहीद कर दिया गया था और उनके साथ मुतअद्दिद लोग भी शहीद हुए हैं, जिसके खिलाफ वादी भर में गम और गुस्सा लगातार जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वादी कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए और एहतजाजी मुजाहरों के बाद कल शाम को मीरवाइज़ कश्मीर की तरफ से कश्मीर बंद की कॉल दी गई। और ईरान के साथ न सिर्फ इजहारी यकजहती बल्कि इस उनकी शहादत के खिलाफ भी मुजाहरे और इस हड़ताल को। श्रीनगर में बंद के चलते शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र टीआरसी इलाके में आज पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। आम दिनों में जहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भारी आवाजाही रहती है, वहीं पर आज बाजार बंद रहे और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही लगभग ना के बराबर दिखी। बंद की कॉल का असर सुबह से ही दिखाई देने लगा था और अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने अपने शटर नहीं खोले। एहतियातन प्रशासन की ओर से इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। हालांकि बंद के दौरान हालात पूरी तरह से शांतिपूर्ण बने हुए हैं और कहीं से भी किसी तरह की हिंसा या झड़प की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंद का असर पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त श्रीनगर के टीआरसी इलाके में मौजूद हैं। आज चूँकि मुत्तहिदा मजलिस उलमा की तरफ से ईरान के साथ इजहार यकजहती के तौर पर कश्मीर बंद की कॉल दी गई है, इस कॉल का असर वाज़िया तौर पर श्रीनगर शहर में दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नूर है जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो रास्ता है, ये जो इलाका है, ये लाल चौक की तरफ जाता है, घंटा घर की तरफ जाता है और यहाँ इसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्कुल सील किया है, बंद कर दिया है। खारदार तारें यहाँ पे बिछा दी गई है और साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के एहलकार तैनात है, सीआरपीएफ की गाड़ियाँ यहाँ पे तैनात है, पुलिस की बैरिकेडिंग यहाँ पे लगी हुई है और किसी भी पब्लिक मूवमेंट को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि पुलिस और जो सीआरपीएफ के एहलकार हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहाल या मेंटेन रखने के लिए हुकाम की तरफ से एहतियाती तदाबीर के तौर पर इस तरीके के मेजर्स या इकदामात उठाए गए हैं। न सिर्फ टीआरसी के इस एरिया को यहाँ पे बंद कर दिया गया है बल्कि लाल चौक के साथ साथ शहर के मुतअद्दिद इलाके, खासकर वो इलाके जहाँ शिया अक्सरियत ज़्यादा है, उन्हें आज एहतियाती तौर पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है पब्लिक मूवमेंट के लिए, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। और साथ साथ हुकाम की तरफ से आज मोबाइल इंटरनेट की स्पीड को भी स्लो कर दिया गया है, उसको भी डाउन कर दिया गया है। वहीं अगर पोस्ट पेड मोबाइल कॉलिंग की बात करें तो वो भी आज हुकाम की तरफ से एहतियाती तौर पर डाउन कर दी गई है। मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि ईरान के साथ इजहार यकजहती के लिए जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा की कॉल दी गई है, उस कॉल का असर
वादी कश्मीर के मुतअद्दिद या मुख्तलिफ अजला के साथ साथ दारुल हुकूमत श्रीनगर में भी दिखाई दे रहा है। डाउनटाउन शहर की बात करें तो डाउनटाउन में भी आज सुबह से ही पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों की तैनाती बढ़ा दी गई, जबकि आम लोगों की आवाजाही को बारीक बीनी से देखा जा रहा है। वहीं अगर आप इस रास्ते को देखेंगे जो आपको नूर इस वक्त दिखा रहे हैं, ये डलगेट की तरफ जा रहा है, सोनवार की तरफ जा रहा है। यहाँ से नॉर्मल ट्रैफिक की मूवमेंट जारी है, क्योंकि ये यहाँ से काफ़ी बिजी रूट होता है और सयाहों की आमद होती है, और इसलिए यहाँ किसी किस्म की कोई जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद वादी कश्मीर में गम, गुस्सा और मुजाहिरीन का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ से ही जारी रहा। तहम आज हुकाम की तरफ से एहतियाती तौर पर मुजाहिरीन को रोकने के लिए इस तरीके के सख्त इक़दाम उठाए गए हैं। वहीं देखा जाए तो एहतियाती तौर पर भी आज मोबाइल इंटरनेट सर्विस को भी उसकी स्पीड को कम कर दिया गया है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा के सरबराह मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से ये कॉल गुज़िश्ता शाम को दी गई थी। इस कॉल की हिमायत PDP के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने दी है। वाज़ेह है कि MMU जम्मू कश्मीर में एक बड़ी मुस्लिम जो तंजीमें हैं उनका एक अमलगम है, जिसकी सरबराही मीरवाइज उमर फारूक कर रहे हैं। ईरान के साथ इज़हार यकजहती और आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए, और मुजाहरों के साथ ही हुकाम ने कल शाम को ही लाल चौक इलाके को सील कर दिया है, और लाल चौक का ये जो रास्ता है जो घंटाघर की तरफ जाता है, इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गुलिस्तान न्यूज़। कश्मीर घाटी के बडगाम जिला में आज आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के विरोध में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। शिया समुदाय की ओर से दी गई बंद की कॉल के चलते बडगाम के मुख्य बाजारों में सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहे, जबकि कई शिक्षण संस्थानों में भी ताले लटके दिखाई दिए। सार्वजनिक परिवहन पर भी बंद का असर पड़ा है और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बेहद कम रही। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर संवेदनशील इलाकों के अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। जगह जगह पुलिस और सैनिक बलों के जवान गश्त करते नजर आए। हालांकि अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और हालात शांतिपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस वक्त हम मौजूद है बडगाम के मेन टाउन में, जहां पर आप देख सकते हैं, ये आप दुकानें देख सकते हैं, एकदम दुकानें जो है बंद है, जिससे कि कल कॉल दी गई थी। और वहीं पर कल हमने जब देखा इसी बडगाम के चौक में, जैसे ही कल खबर फैली कि रहबर मौज़म सैयद अली खामनेई की शहादत हो गई, उसके बाद हमने देखा हज़ारों की तादाद में इसी चौक में जो है लोग आए और उन्होंने एहतिजाज किया। उसके बाद उन्होंने जो है श्रीनगर का रुख किया। और जहाँ तक आज की अगर हम बात करें, बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से, चाहे मागाम हो या बिरवा हो, वहाँ से इस तरह की खबरें आई कि वहाँ पर लोग जो है वो एहतिजाज कर रहे हैं। और मगर जहाँ तक हम बडगाम की भी बात करें, क्योंकि मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये बडगाम का मेन टाउन है, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी, चाहे CRPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने नाके तो लगाए हैं। अलबत्ता अगर हम मेन एंट्रेंसेस की बात करें, चाहे हम मीरगुंड की बात करें, चाहे हम बिमना साइड की बात करें, चाहे हम छून इलाके की बात करें, या जितनी जहाँ जहाँ से भी शिया डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पर जो है सिक्योरिटी को रखा गया। अब ये देखना है कि जो बडगाम का मेन चौक है, यहाँ पर भी क्या एहतिजाज आज होते हैं नहीं, ये बाद में पता चले। फिलहाल अभी की सूरत आती है कि जो मार्केट है वो पूरा बंद है, और सिक्योरिटी जो है, चाहे CRPF हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर है, और नफरी भी जो है, जो सिक्योरिटी एहलकार, वो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कल की अगर हम बात करें कि बड़ी तादाद में जो है कल यहाँ पर एहतिजाजी जमा हुए थे। मुख्तलिफ बडगाम के हर एक गाँव की अगर हम बात करें, वहाँ से लोग आए थे और यहाँ पर उन्होंने एहतिजाज किया। और वहीं पर अंजुमन शियान के सदर आगा सईद हसन के फर्जंद, उन्होंने यहाँ पर खिताब किया और उन्होंने कहा कि जब तक ईरान में सोग रहेगा, वह यो कश्मीर के अंदर भी रहेगा। वहीं पर आज अगर हम कहें, बेमना के मरकजी इमाम बाड़ा में कहा गया है कि वहाँ पर दुआई मजलिस होगी, कुरान खानी होगी, मरसी खानी होगी। तो मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे इमाम बाड़े हो या
मस्जिदें हो वहाँ पर दुआओं की मजलिस रखी गई है। अब ये देखना है कि क्या जिस तरह कल लोग यहाँ पर आए थे, क्या वो आज यहाँ पर एक बार यहाँ पर आज आते हैं या नहीं आते, ये बाद में पता चला। फिलहाल की सूरत हाल यह है कि बडगाम पूरा मार्केट जो है मेन टाउन का वो इस वक्त बंद है। गुलिस्तान न्यूज के लिए पुंछ में आज मरकजी जामिया मस्जिद में इमाम मुफ्ती फारूक हुसैन मिसभाई की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की और ये बैठक आयतुल्ला अली खामनई की हत्या के विरोध में बुलाई गई थी। वक्ताओं ने घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए इसे विश्व शांति के लिए गंभीर चुनौती बताया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 3 मार्च को पीर पंजाल क्षेत्र में बंद रखा जाएगा और साथ ही सभी संगठनों और व्यापारिक वर्ग से बंद को सफल बनाने की अपील की गई। वक्ताओं ने लोगों से शांति, भाईचारा और अनुशासन बनाए रखने का आह्वान किया ताकि बंद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ईरान के अंदर जो हुआ, तो अब इस तनाजुर के आलमी तनाजुर के अंदर आप देखेंगे तो एक तरफ जालिम है और एक तरफ मजलूम है। एक तरफ बच्चों का और बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जितने भी जुल्म हो सकते हैं इसराइल और अमेरिका मिल करके कर रहे हैं। तो अब आज यहाँ सीनियर सिटीजन सारे मौजूद थे और हर तरह के, हर तबका फ़िक्र के, हर मज़हब के लोग यहाँ मौजूद थे। सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये कल बंद की कॉल दी है। अब इसको कामयाब भी करना और मेरी गुजारिश है कि इसमें जितने भी हमारे ताजिर हैं या उसके अलावा जो हमारे गाड़ियों वाले हैं, सारे के सारे आप पूरा तरीके से बंद रखें। जो देहातों के लोग हैं वो अपने अपने घरों में बैठें और कल बिल्कुल पूरा खिताब पीर पंजाल बंद होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस बंद को कामयाब भी करना और ये मैसेज देना है कि हम मजलूम के साथ हैं और जालिम के खिलाफ हैं। मेरी तमाम यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख भाइयों से अपील है, एक एक दुकान बंद होनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने ये मजलूम के साथ जंग थी, तो कोई भी ऐसी बात ना हो। लेकिन हमें सबसे पहले एक बात है, मुसई साहब ने अपील कर दी है कि अमन, शांति और भाईचारा यहाँ रखना है। कुछ नसर ऐसे होंगे जो ऐसी बात करेंगे, कोई ऐसी हमें बात नहीं करनी है। प्रोटेस्ट हमें करना है और इस प्रोटेस्ट का ये मतलब है कि वर्ल्ड में पता चले कि बॉर्डर से भी जो आवाज़ उठ रही है। तो मेरी अपील है कि सब मिलजुल कर कल इसको कामयाब करें। मैं पीर पंजाल खिता वालों से दरख्वास्त करता हूँ, कल का जो प्रोटेस्ट रखा गया है इसको पूरा मन बंद रखें और एज प्रोटेस्ट भी मनाए जाएं और हम सब को रिजेंटमेंट है शाह साहब की शहादत पर। हम जो मौलाना कलाम मुस्बाई साहब ने, फारूक मुस्बाई साहब ने जो ऐलान किया है, रजौरी को भी लिया, वो खिताब पीर पंजाल को लिया है, हम इसको लबैक करते हैं, इसकी तायद करते हैं, तस्दीक करते हैं। और मैं अपील करता हूँ पूरे पुंछ के ताजुर भाइयों से और पुंछ के जितने भी हमारे जो गाड़ियों के हमारे जो चक्का जाम होगा, ये उनके हक की भी बात है, ये ताजुर के हक की बात है, यहाँ इंसान की तरफ बोलेंगे। इसलिए मैं उनसे अपील करूँगा, जैसे पहले आप साथ देते रहे हैं, मौलाना मुफ्ती साहब का, फारूक मुस्बाई साहब ने पहले भी एक बंद कॉल की थी हमने, तो वहाँ पे साथ दिया, यहाँ पे भी बढ़ चढ़ के हमें साथ दें, भाईचारा रखें, इत्तेफाक रखें, इत्तेहाद रखें, इंसानियत को बचाएं, इंसानियत को ख़त्म करें, अमेरिका के एक्शन को मजम्मत करें, इसराइल के एक्शन को मजम्मत करें। भलेसा के गुवारी इलाके में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी है। शिया समुदाय के अंजुमन इस्लामिया के बैनर तले इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया और अमेरिका व इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे वैश्विक स्तर पर हो रही घटनाओं के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया गया, हालांकि मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो अमेरिका अपने आप को दुनिया का अलंबारदार मानता है, जो अमेरिका अपने आप को सुपर ताकत कहलाता है, उसने गद्दारी करके एक निहत्ती कौम पर जंग मुसल्लत कर दी, जिसकी वजह से आज पूरा दुनिया जो है जंग की चपेट में आ चुका है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर एक जंग की सी सूरत हाल पैदा कर दी है अमेरिका और इस्राइल ने। इन्होंने धोखेबाजी करके एक निहत्ती कौम पर जंग मुसल्लत कर दी। पूरी मुसलमान कौम जो है इस गम में बराबर की शरीक है। पुरअमन तौर से हम रोजे से हैं, रोजा फर्ज है और हम बाहर जा रहे हैं और पूरी उम्मत इस्लामिया को, पूरी इस्लाम बरादरी को, पूरी दुनिया को
एक एहसास दिलाना चाहते हैं, आप अकेले ही हैं, हम आपके साथ हैं। हम यकजहती का सबूत देना चाहते थे। किस लिए? कि अगर मशरिक के अंदर एक ईमान वाले को तकलीफ हो रही है तो मगरिब वाले ईमान वाले को तकलीफ महसूस हो जानी चाहिए। क्यों? कि ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। सारे कायनात के बनाने वाले अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसानों को पैदा किया है। हम अल्लाह तबारक आयतुल्लाह खामनई को आज पुंछ में वकीलों ने श्रद्धांजलि दी। पुंछ बार एसोसिएशन ने लोकसभा आयोजित कर वकीलों ने एक शोक सभा आयोजित की और अमेरिका व इजरायल के खिलाफ एक रोष रैली निकाली। वकीलों ने दिवंगत नेता की मौत को इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान बताया। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखा गया और दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए खास दुआ भी की गई। और आज हम इस पूरे हिंदुस्तान की तरफ से हम हिंदुस्तान की हुकूमत से भी गुजारिश करेंगे कि वो भी दखल दें, इंटरवीन करें। और इस किस्म के एक्ट अमेरिका के जो हैं, अमेरिका की नजरें हिंदुस्तान पर भी ठीक नहीं है। हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान को भी खुल के सामने आना चाहिए, मोदी साहब को भी सामने आना चाहिए। और ये जो एक्ट हुआ, ये जो इंसानियत का कत्ल हुआ, इसको मजम्मत करना चाहिए। आज इसलिए हमने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उनसे एक मैसेज दिया है कि अमेरिका और इजराइल बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे दिन भी अच्छे नहीं आने वाले हैं। जुल्म और तशद्दुद की इंतहा हो गई है। पहले फ़लस्तीन, फिर इराक, फिर शाम, सीरिया, लेबनान, अफ़गानिस्तान और अब जाके इराक पे उन्होंने हमले किए हैं। ये मिडिल ईस्ट और एशिया को तोड़ने की उसकी एक साजिश है, जो बहुत पुरानी साजिश है। और उसकी नज़र हिंदुस्तान पे भी है। तो हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी ये इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अमेरिका की साजिशों में ना आए और अमेरिका को कड़े लफ्ज़ों में मैसेज दें कि इन चीज़ों से बाज आ जाए, इंसानी हकूक़ की पामाली से बाज आ जाए, वरना वो दिन दूर नहीं। जैसे रशिया एक सुपर पावर किसी ज़माने में हुआ करती थी, टूट के आज उसके 14 मुल्क बने हैं। वो दिन भी दूर नहीं है जब अमेरिका भी टूट के जिसके भी कहीं मुल्क बन जाएंगे। तो हम इस चीज़ को कंडेम्ड करते हैं। अमेरिका और इजराइल ने जो एक घिनौनी हरकत की है, तमाम पूरे जो वर्ल्ड है उसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के बारे में जो वो कहते हैं, उस चीज़ के बारे में वो करते नहीं हैं। उन्होंने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया, इमाम खमेनी साहब और उनकी असैसिनेशन की। और ये असैसिनेशन तमाम पूरे जो वर्ल्ड है उस पर इसका एक गहरा असर पहुंचा है। हम इस एक्ट की जो है कड़ी मजम्मत करते हैं। सीमावर्ती जिला पुंछ जिले में 2.5 महीने की सर्दियों की छुट्टियों के बाद आज से सभी शिक्षण संस्थान फिर से खुल गए हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की वजह से बंद हुए स्कूलों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। आज सुबह स्टूडेंट्स खुशी और जोश के साथ अपने अपने स्कूल पहुंचे, जहां टीचर्स ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्कूल खुलते ही सुरनकोट के बाजार में भी चहल पहल देखी गई और स्टेशनरी और वर्दियों की दुकानों पर भी भीड़ देखी गई। अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए, जिससे इलाके में खुशनुमा माहौल बन गया। स्टूडेंट्स ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में कड़ी मेहनत करने और सफल होने का इरादा जताया है। तो आज 3 महीने बाद हमारा स्कूल खुला और मुझे बहुत ही अच्छा लगा स्कूल में आके कि टीचर्स हमारा बहुत ही अच्छे से वेलकम किया और बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट्स किए हैं हमारे लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे घर पे बैठे हैं उनको स्कूल आना चाहिए, बिकॉज स्कूल में यहाँ के अच्छी सी चीज़ें सीख सकते हैं। स्कूल ही एक जगह है जहाँ हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसलिए मैं बस ये और टीचर्स को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि इन्होंने इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स किए हैं। थैंक यू। और जैसा कि आज 3 महीने के बाद हमारे स्कूल रीओपन हुए हैं और हमें बहुत खुशी है, क्योंकि स्कूल जो है हमारा एक फैमिली का हिस्सा है। हमारी जिस तरह एक फैमिली होती है उस तरह एक स्कूल है जहाँ हम स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं, हमारे दोस्त हैं, टीचर्स हमारे जो हैं वो हमें बहुत अच्छे से पेश आते हैं। 3 महीने तक घर में बैठ कर इंसान बोर हो जाता है और उसके बाद स्कूल की बहुत याद आती है। और आज स्कूल खुला, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि आज स्कूल खुला है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बच्चे घर में इस टाइम बैठे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप स्कूल में आएँ। स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है कि यहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं। स्कूल आकर इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता है अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है स्कूल में आने के बाद। और उसके बाद आप देख सकते हैं अभी मौसम भी बहुत अच्छा है और अल्लाह का शुक्र है कि हम सही सलामत जो बच्चे छुट्टियों में गए वो सही सलामत स्कूल में पहुँचे। और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह ये साल हमारा अच्छा रहे और
शुक्रिया। हमें आज बहुत अच्छा लगा, एक बार वापस से हमारा स्कूल जो है वापस से रीओपन हुए और बहुत ही अच्छा लगा। अपने फ्रेंड से, टीचर से वापस से एक बार मुलाकात की, तो ये बहुत ही सब बच्चों के लिए बहुत ही एक अलग ही फीलिंग होती है। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जो है मतलब हमारा न्यू ईयर का, तो ये बहुत ही अलग है कि हम अपने फ्रेंड से मिले, बहुत अच्छा लगा। टीचर से मिले, जूनियर से मिले और स्कूल एक बार वापस आए, बहुत याद आ रही थी स्कूल की। तो और मैं उनसे ये कहूँगी कि स्कूल आए, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि स्कूल हमें जो है हमारी स्टडीज़ जो है उसमें भी जो है बच्चों को स्कूल आना चाहिए, क्योंकि जो है हमारी जो स्टडीज़ है उनमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है अगर हम स्कूल छुट्टियाँ मतलब हॉलीडेज ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अब स्कूल रीओपन हो रहे हैं और बड़ी क्लासेस हैं, तो उन बच्चों को स्कूल आना चाहिए, माहौल के साथ मतलब इन्वायरमेंट से मुलाकात करनी चाहिए, नेचर से मुलाकात करनी चाहिए, टीचर से, फ्रेंड से। तो जी, आज जैसे आपको पता ही है कि 2 मार्च को जो पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर था कि स्कूल जो है विंटर वेकेशन के बाद जो है वो खुलने जा रहे हैं, तो आज उसी सिलसिले में है स्कूल जो है पूरे जम्मू प्रोविंस में खुल गए हैं विंटर वेकेशन के बाद। तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि आज बच्चे स्कूल आए हैं, उनको देख के उनका वेलकम करके हमें बड़ी खुशी हुई है। तो हम चाहते हैं कि मौसम अच्छा रहे, सब कुछ ठीक रहे, तो बच्चे स्कूलों में आए और पढ़े, हमारी यही कोशिश रहेगी। मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि आपको जैसे पता ही है कि 3 महीने से जो छुट्टियां ही हैं चल रही थी विंटर वेकेशन की, तो आज स्कूल खुले हैं, तो आज बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आए हुए हैं स्कूल, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो एब्सेंट है। तो मेरी उन पेरेंट्स से भी, उन बच्चों से भी गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ अपना ये टाइम ज़ाया ना करें और सभी जो है वो रेगुलर। न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।